प्रवक्ता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, ये बताइए कि अभी कह रहे थे कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकले, उनको कौन रोक रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सवाल है, वाजिब सवाल ये है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद तुरंत बिहार अधिकार यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बिल्कुल राजेश जी, ये तो जग जाहिर हो चुका है कि महागठबंधन के लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य का अभाव हो गया है। इन लोगों के बीच विश्वास का, परस्पर विरोधी विश्वास हो गया है और लोग एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पैरेलल यानी समांतर तरीके से तेजस्वी यादव जी ने बाकी गठबंधन के साथियों को पीछे छोड़कर एक यात्रा का प्लान किया और नतीजा यह निकला कि ये तेजस्वी यादव जी अलग थलग पड़ चुके हैं। आरजू जी बता रहे थे, बड़े भाई छोटे भाई, या फिर बैसाखी की बात इन्हें शायद याद नहीं है, 2015 का चुनाव जब इनके पास मात्र 22 एमएलए हुआ करता था और हमारे पास 115 एमएलए था, फिर भी हम लोगों ने बराबरी के साथ चुनाव लड़ा। तो हमारे यहाँ एक संस्कृति है परिवारवाद का, हमारे यहाँ संस्कृति है सामान्यवाद का। हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह चुनाव लड़ते हैं। हमारे गठबंधन के लोग सड़क पर उतर चुके हैं, रैलियां की जा रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है और वहां पे कोई बड़ा कोई छोटा का एहसास नहीं होता है। हम सब बराबर होते हैं और बराबर होकर जनता के बीच जाते हैं और हमारा मिशन एक ही होता है कि प्रदेश की जनता को हम कैसे बेहतर शासन व्यवस्था दे सकें, प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार का सुविधा उपलब्ध करा सकें, प्रदेश में कैसे उद्योगों का अंबार लगा सकें। तो महागठबंधन समय से पहले, और यूं कहें तो समय पर एक्सपोज हो चुका है। बिहार की जनता अब सोचेगी, जो 1 महीना पहले ये लोग एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घुमा करते थे, आज एक दूसरे का झंडा लगाना और एक दूसरे का पोस्टर लगाना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इनका जो गठबंधन है टोटली कागजी है, पूर्ण रूप से कागज पर है और इनके कार्यकर्ता आपस में उलझ चुके हैं। और इसका परिणाम आप देखेंगे कि हमने तो नारा दिया था 225 सीट का, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं बढ़ ना जाए। और किशोर जी, आज तेजस्वी यादव ने कहा, किशोर जी, आज तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सभाओं में भीड़ इतनी है कि आप लोगों के हाथ पांव फूले हुए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी सेल्फ क्लेम्ड लीडर हैं, मास लीडर। अभी तक पिताजी के छाया से निकले नहीं है, पिताजी के परसेप्शन पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो एक भ्रम पाल चुके हैं कि हम सबसे बड़े मास लीडर बन चुके हैं। चुनाव सामने है, स्पष्ट हो जाएगा। इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए आरजू जी, एक एक करके इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? पशुपति पारस जी, पशुपति पारस जी, पशुपति पारस जी, ठीक है आरजू जी सुन लीजिए ना। देखिए, वो नहीं कर रहे थे इस तरह, आप सुन लीजिए आरजू जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आप। किशोर जी बात पूरी करिए। किशोर जी बात पूरी करिए। यही है आरजू जी की ट्रेनिंग है कि जब कोई बोले तो हल्ला करके डिबेट को खराब कर। नहीं, आप बोलिए ना, आपकी बात आ रही है। इनको आरजेडी में से क्या तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं आरजू जी, आपकी बारी आएगी तो आप काट दीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना। आपकी बारी आएगी तो आप काट दीजिएगा कि आपने ये गलत बोला। किशोर जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ ना। जिस लालू प्रसाद यादव जी के घर 10 नहीं आरजू जी प्लीज आरजू जी बता दें, अब पशुपति पारस से नहीं, अब ये जो आप कहेंगे वही बोलेंगे क्या? आरजू जी प्लीज आप किशोर जी अपनी बात रखिए। किशोर जी आप अपनी बात रखिए। एक मिनट राजेश जी से मिलूंगा। जिस लालू प्रसाद यादव जी का 10 सर्कुलर रोड का जो घर गठबंधन का अड्डा हुआ करता था, गठबंधन का कार्यालय हुआ करता था, आज लोग वहां जा नहीं रहे हैं। इन्हें कभी दिल्ली कभी पटना घूमना पड़ता है, राहुल गांधी जी को पीएम पद का ऑफर देना पड़ता है और बावजूद उसके कांग्रेस या अन्य दल ने इन्हें लीडर मानने से इनकार कर दिया। और यही चीज स्पष्ट करता है तेजस्वी यादव जी कागज के नाव पे सवार हैं, जो बीच मझधार में डूबना तय है। सौरभ सिन्हा हमारे साथ हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, ये एक सवाल